पुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांतिः। तपःश्रद्धेये उपवसन्त्यरण्ये शान्ता विद्वांसो भैक्षचर्यां चरन्तः। सूर्यद्वारेण ते विरजा प्रयान्ति यत्रामृतः स पुरुषो ह्यव्ययात्मा। भाष्यकार इस मंत्र पर भाष्य करते हुए लिखते हैं, ये पुनः तद विपरीता ज्ञानयुक्ता वानप्रस्था सन्यासिनश्च तपश्रद्धेहि तपः स्व आश्रम विहित कर्म श्रद्धा हिरण्यगर्भादि विषया विद्या ते तपश्रद्धे उपवसन्ति सेवन्ते अरण्ये वर्तमाना सन्तः शान्ताः उपरतकरणग्रामाः विद्वांसो गृहस्थाश्च ज्ञानप्रदान इत्यर्थः। भैक्षचर्यां चरन्तः परिग्रह अभावात् उपवसन्ति अरण्य इति संबंधः। श्रुति माता इस उपनिषद में समाज में जितने प्रकार के लोग हैं उनमें से कुछ लोगों का यहां वर्णन करती है। यदि आप समाज को देखें तो 4-5 विभाग आप कर सकते हैं मनुष्यों के प्रकार। कुछ लोग इस समाज में ऐसे हैं जिनकी पाप में रुचि है। राक्षसी मासुरीं चैव प्रकृति मोहिनीं श्रुता। भगवत गीता में भगवान वर्णन करते हैं आसुरी प्रकृति के लोग, और भगवान ऐसे लोगों पर नाराज भी होते हैं। अघायुरिंद्रिया रामः मोघम पार्थ स जीवति। बोले इनका जीना व्यर्थ है, पृथ्वी के ऊपर भार है, बोझ है, स्वयं का भी हित नहीं करते और समाज के लिए भी बड़ा धोखा है। तो ये एक श्रेणी है इनको पामर भी कहते हैं। दूसरी श्रेणी के लोग हैं जो अकर्मण्य है। अकर्मण्य मतलब प्रमादी, आलसी, तमोगुणी, जो पाप में तो संलग्न नहीं है लेकिन वो कुछ भी नहीं करते, किसी कर्म करने में जिनकी रुचि नहीं है, केवल आयु व्यर्थ गवाते हैं, तो आलसी लोग हैं। गीता में भगवान उनको कहते हैं शरीर यात्रा पिचन्ते न प्रसिद्धेत अकर्मण। उनकी शरीर यात्रा भी ठीक ठाक नहीं चलती। तो ये दूसरे तरह के लोग हैं। तीसरे प्रकार के लोग हैं, उनका वर्णन श्रुति यहां करती है। इन दोनों का वर्णन श्रुति ने नहीं किया। बोले वो वर्णन करने योग्य नहीं है, इसलिए उनकी चर्चा हम नहीं करते।
तो तीसरे प्रकार के जो लोग हैं वो कौन है? तो बोले जो कर्मी है। यहां से ये प्रकरण शुरू होता है। जिनकी कर्म में रुचि है, शास्त्रीय कर्मों में रुचि है, वैदिक कर्मों में रुचि है, अग्निहोत्र आदि करते हैं, तो ये तीसरे प्रकार के लोग हैं। चौथे प्रकार के जो लोग हैं वो केवल स्वयं के लिए ही सत्कर्म नहीं कर रहे हैं, मतलब केवल स्वयं के लिए ही पूजा पाठ आराधना कर्मकांड नहीं कर रहे हैं, अपितु समाज के लिए भी वो योगदान कर रहे हैं। चौथे प्रकार के लोग हैं। पहले है पापी, दूसरे है आलसी, तीसरे है सत्कर्मी, चौथे है परोपकारी। इष्टापूर्तम मन्यमाना वरिष्ठम। इन लोगों की ये धारणा है कि समाज ही मानो कि भगवान है, समाज सेवा ही भगवान सेवा। श्रुति ऐसे लोगों की तारीफ करती है, लेकिन धीरे से फिर उनको आगे बढ़ाने के लिए कहती है कि इसके आगे भी कुछ है। तो फिर पांचवें प्रकार के लोगों का वर्णन है। वो कौन है? तो बोले जो सभी कर्तव्यों से निवृत्त हो चुके, समाज कार्य से भी जो उपरत हो गए, जिनकी रुचि अब भगवत भक्ति में ज्यादा है, जिनको कर्म, ऐश्वर्य, समृद्धि, संसार की उपलब्धियां उतनी आकर्षक नहीं लगती। उनका आकर्षण अब भगवान हो गया है। उनके सुख का स्रोत अब भगवान का भजन, जप, तप ये हो गया। तो ऐसे व्यक्तियों की श्रुति श्रुति उनका वर्णन करती है। तपश्रद्धेये उपवसंती अरण्ये। इन लोगों के जीवन में दो गुणों की प्रधानता है। बोले जो श्रद्धा से भरे हुए हैं। यहां पे श्रद्धा का अर्थ भाष्यकार ने किया था उपासना विद्या। अभी अभी हमने पढ़ा हिरण्य गर्भादि विषया विद्या, मतलब भगवान से संबंधित जो ज्ञान है, उनके गुण, उनके नाम, उनके रूप, उनकी लीला, इन्हीं चीजों में वो रत है। इनमें इनकी श्रद्धा है और इनको लगता है कि अब ये सब करने से ही जीवन में धन्यता की अनुभूति होगी। जैसे पीछे के जो लोग थे वरिष्ठा, उन्होंने किसको माना? इष्टापूर्त को ही वरिष्ठ माना। उसके पीछे जो लोग थे जिनका वर्णन श्रुति ने किया, अविद्यायाम अंतरे वर्तमाना स्वयं धीरा पंडितम मन्यमाना, उन लोगों ने कहा कि हमारे पास लौकिक विद्या है, बस उससे ही हम धन्य हो जाएंगे। है ना? देखो, सबकी समझ अलग अलग है। अब श्रुति को देखना चाहिए कि श्रुति किसको सही मानती है। तो यहां पे आप देखिए, ऐसे लोगों का वर्णन करते हुए श्रुति स्तुति करती है। बोले ये शांत है, शांता। तो इनमें श्रद्धा
और श्रद्धा से संपन्न होने के कारण उनको पूजा, जप, भगवान का ध्यान, ये सब करने में मन जिनका रम गया, हाँ, इनके जीवन में फकीरी आ गई, आप ऐसा कह सकते हैं। तप और श्रद्धा के चलते इनमें क्या है, एक तरह का फक्कड़पन, बोले हमको बस भगवान के भजन पूजन में ही रति, उसमें ही ज्यादा से ज्यादा समय वो देते हैं। श्रद्धा एक ऐसी चीज है जो जिसकी उंगली आप पकड़ के रखें तो भगवान तक ले जाती है। वो यया वस्तुपलभ्यते सा श्रद्धा। भगवान भाष्यकार ने श्रद्धा की परिभाषा दी, बोले जिसके कारण वस्तु की उपलब्धि होती है। वस्तु मतलब ये परमार्थ वस्तु, परम तत्व। बाकी सारे गुणों का वर्णन उन्होंने किया, लेकिन कहीं ये नहीं लिखा कि जिसके कारण वस्तु की प्राप्ति होती, केवल श्रद्धा के वर्णन में ही लिखा। विवेक का वर्णन किया तो उसमें नहीं लिखा कि जिसके बाद विवेक है वो पहुंच जाता है। जिसके पास वैराग्य है उसके लिए भी नहीं लिखा। जिसका मन संयमित है वो पहुंच जाए, ये भी नहीं लिखा। इसका मतलब ये नहीं ये सारे गुण नहीं चाहिए, लेकिन श्रद्धा यदि नहीं रहे तो ये सारे गुण धीरे धीरे छोड़ के चले जाते हैं। अब इस मार्ग में श्रद्धा ही नहीं रही, शास्त्र में श्रद्धा ही नहीं रही, तो फिर व्यक्ति क्यों शम दम करेगा, क्यों विवेक बुद्धि इधर लगाएगा, हाँ, क्यों जो है वो ध्यान भजन करेगा। श्रद्धा ही खत्म तो पूरा समझ लीजिए मार्ग ही अवरुद्ध हो गया। अब जाने के लिए कोई रास्ता ही नहीं। इसलिए श्रद्धा को खूब बलवती होनी चाहिए, अटूट होनी चाहिए। जितनी श्रद्धा पतली दुबली निर्बल होगी उतनी हमारी रुचि कम 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 होती जाती है। इसलिए भाष्यकार ने लिखा कि बस श्रद्धा ही है जो आपको ले जाएगी। वैराग्य की थोड़ी कमी हो तो चलेगा, विवेक उतना कम हो तो चलेगा, लेकिन श्रद्धा कम नहीं होनी चाहिए। श्रद्धा, श्रद्धत्ते इति श्रद्धा, सत्य को जो धारण करा दे, सत्य को जो हमारे झोली में लाके पटक दे, रख दे, बोले ले आपने श्रद्धा की, परिणाम उसका ये है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, प्रसिद्ध वाक्य। इसलिए इन लोगों ने विरक्ति तो धारण किए, निवृत्ति का जीवन जी रहे हैं, घर संसार छोड़ा है, लेकिन श्रद्धा को पकड़ा है। तो तपश्रद्धे, अच्छा, और कठिनाइयां आ रही है तो कठिनाई उनको लगती नहीं। कठिनाई देखो, जिस व्यक्ति की जिस क्षेत्र में रुचि होती है फिर उसमें उसको कष्ट नहीं लगता। खिलाड़ी को धूप और बारिश बाधा नहीं लगती, मैदान में खड़ा है वो धूप में, पसीना बहा रहा है। जो लोग पर्वतारोहण करते हैं, दूसरा व्यक्ति उसको लग रहा है कितना कष्ट है, लेकिन वो लोग दे आर एंजॉयिंग। जो कलाकार इत्यादि लोग के 5-5 घंटे 6-6 घंटे लगे हुए हैं, यदि रुचि आ जाए तो फिर वो कष्ट तो गौण हो जाता है। दूसरे की नजर में भले ही वो तप कर रहे हो, लेकिन उनकी नजर में वो साधना है। तो तपश्रद्धे, कल हमने देखा तप का अर्थ अपने स्वधर्म में इतने वो रमे हुए हैं कि परधर्म का उनको भान ही नहीं है।
स्वधर्म विहितम कर्म। ऐसा इनका जीवन उपवसंती अरण्ये सेवन्ते, उपवसंती का अर्थ भाष्यकार करते हैं सेवन्ते, अरण्य का सेवन कर रहे हैं। अरण्य से अभिप्राय लेना चाहिए जहां एकांत है, जहां पूरा समय स्वयं के लिए उपलब्ध है, यह अभिप्राय है। अब इसका प्रैक्टिकल अर्थ हम देखें तो अब आज तो जंगल में कहां कोई जाए, कुछ कुछ महात्मा संत लोग जाते हैं, लेकिन एक सामान्य व्यक्ति के लिए अरण्य में रहना तो बड़ा कठिन। तो उसका अर्थ यही है कि आप अपने आप को थोड़ा अलग करें, घर में ही रहें लेकिन कुछ समय अलग निकाले एकांत का, वो अरण्यवास हो गया। हमारे स्वामी जी ने अर्थ किया अरण्यवास मतलब मम बुद्धि का अभाव। देखो जब घर में हम रहते हैं तो ये मेरा घर है, उसमें ममाकार होता, ममकार। अरण्य में कोई ममकार नहीं है, तो भगवान का है अरण्य। तो जहां ये जो ममत्व भाव है, ये मैंने बनाया, मैंने कमाया, ये जहां न हो वो अरण्य। तो घर में भी रहे लेकिन इस भाव से हम ऊपर उठे। अब स्वामी जी बता रहे थे कि जहां अपना मम भाव होता है फिर वो वस्तु बोझ हो जाती है। ध्यान से सुनना। बोले हम लोग भी लोगों के घर में रहते हैं लेकिन घर बोझ नहीं होता, क्योंकि 7 दिन रहना है, 10 दिन रहना है। अब उस घर में कुछ बिगड़ा हुआ भी कुछ पार्ट है, कोई खिड़की ठीक नहीं, दरवाजा ठीक नहीं, तो बोझ नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसमें मम भाव नहीं है। लेकिन वहीं उस आश्रम में जाते हैं जहां पर हम रह रहे हैं, हाँ, फिर उसमें जरा भी इधर उधर हुआ तो चिंता होती है, ये ठीक करना है, वो ठीक करना है। तो यहां इसका लक्ष्यार्थ यह है कि ममत्व तो छोड़े, अहम भाव तो छोड़ना ही है, मम भाव भी छोड़ना है। उपवसंत्यरण्ये। अब पहले के जमाने में तो लोग जाते थे एक्चुअल में अरण्य में। अब आप श्रीमद् भागवत यदि पढ़िए तो भागवत जी में जितने भी राजा हैं बहुत अच्छे से वो काम करते हैं, राजपाट संभालते हैं। जो इष्टापूर्त का वर्णन है ना पीछे, इष्टापूर्त कर्म करते हैं, लेकिन फिर अपने पुत्रों को राज्य सौंप के वन में जाते हैं। ये लगभग हर कथा में आता है। पृथु महाराज इतने बड़े राजा हो गए, उन्होंने तो इतना बढ़िया से अपना राज्य चलाया, पूरे गांव शहरों की व्यवस्था ठीक ठाक की, सड़कें वगैरह, लॉ एंड ऑर्डर जिसको कहते हैं, बहुत अच्छा से उन्होंने संभाला। लेकिन फिर जब सब ठीक ठाक हो गया, बोले अब चलिए, अब जीवन के आगे का जो लक्ष्य है वन में जाके तपस्या करते। चाहे ध्रुव महाराज हो, चाहे प्रहलाद जी हो, चाहे सब लोग जाते हैं। जितने राजाओं का रामायण में भी आता है, मनु शतरूपा कहते हैं, हो ही न विषय विराग, भवन बसतबा चौथपन। बोले अब समय आ गया है, लेकिन ये मन जो है वो निकल ही नहीं रहा है। तो कहते हैं उन्होंने बरबस जबरदस्ती राज्य को छोड़ा और फिर उन्होंने राम जी की प्राप्ति के लिए तपस्या की। परीक्षित महाराज ने जैसे ही सुना कि उनका 7 दिन में मरण है, चले हरिद्वार चल पड़े। तो ये निवृत्ति जीवन में आनी ही चाहिए, ये स्वाभाविक परिणति होनी चाहिए प्रवृत्ति की। जो भी हम प्रवृत्ति कर रहे हैं
प्रवृत्ति प्रवृत्ति के लिए ही नहीं है, वो निवृत्ति के लिए है। प्रवृत्ति तो क्या है, अपने मन के जो रोग है उसका क्षय करने के लिए प्रवृत्ति है। जो वासनाएं हैं, इच्छाएं, बोले उनके आप एग्जॉस्ट करो, क्षीण करो और अगले पायदान पर, है ना, अगले सीढ़ी पर कदम रखो। गृहस्थाश्रम गृहस्थी बने रहने के लिए नहीं है, सन्यासी बनने के लिए ही अंततः वास्तव। इसलिए लिखते हैं वानप्रस्था सन्यासिना। तो ऐसे ये जो जिनका मन तृप्त हो गया है सांसारिक चीजों से और लक्ष्य अब भगवत प्राप्ति है, तो ये चल पड़ते हैं अरण्य में, एकांत में, और शांता विद्वांस शांत हो गए। अब उनकी इंद्रियां उनको परेशान नहीं करती। उनकी शांति को देख के अन्य लोगों को प्रेरणा मिलती है कि देखिए ये कितने शांत है, हम में ऐसी शांति क्यों नहीं। हमारी तो सारी इंद्रियां प्रदीप्त रहती है, उद्दीप्त रहती है, बस थोड़ा कुछ विषय मिला नहीं कि वो भागी। भागवत जी में वर्णन आता है अवधूत दत्तात्रेय जी का। जब उनको राजा ने देखा, उनका जीवन और उनकी शांति, बोले अद्भुत है। क्या आप इसी संसार में रहते हो जिस संसार में हम रह रहे हैं? ऐसा उन्होंने कहा। बोले हम लोग तो इस संसार में इधर उधर भाग दौड़ में व्यस्त हैं और ऐसा लगता है जैसे संसार एक जंगल की तरह है और उसमें आग लगी हो और व्यक्ति उस आग से बचने के लिए, निकलने के लिए भागता है इधर उधर। बोले ऐसी स्थिति हमारी है, चारों ओर समस्याएं हैं और उससे कैसे निकले उसी में समय व्यतीत हो रहा है। लेकिन आप तो एकदम शांत हैं। भागवत में वर्णन है, बोले ऐसा लगता है मानो उसी जंगल में कोई गंगा जी है और गंगा जी के भीतर एक टापू है। देखो कितना अच्छा उदाहरण है। जंगल है, जंगल में आग लगी है, उसमें गंगा जी बीच में बह रही है नदी, उसमें एक टापू है और टापू के ऊपर आप बैठे हैं, एक द्वीप के ऊपर। तो आग से असंस्पृष्ट जो द्वीप के ऊपर बैठा है उसको क्या गंगा जी पानी है बीच में? तो अर्थ क्या है, आप बिल्कुल असंग है, अप्रभावित है। इतनी शांति कैसे क्या आई आपको? हम तो कोई थोड़ी सी निंदा कर दे तो अशांत, थोड़ा सा प्रतिकूलता आ जाए तो, अपमान हो जाए तो देखिए, जो हम विषय चाहते वो न मिले तो मूड खराब। अशांति के अनंत क्या है, निमित्त है। तो आप शांत कैसे बने रहते हैं, रहस्य क्या है? तो वहां पे दत्तात्रेय जी कहते बहवो संति में गुरवो राजन। बोले मेरे बहुत सारे गुरु हैं, 24 गुरु हैं, 24 आपने सुना होगा। और उन सब से एक एक गुण मैंने ग्रहण किया और उन्हीं के निरीक्षण से मेरे मन में भी ये सब गुण आ गए। परिणाम ये हुआ कि मन शांति। यदि हम खुली आंखें रख के फिर जगत को देखें तो सीखने के लिए बहुत कुछ है। तो ऐसे ये शांत है। उपरतक कर्ण ग्रामा, जिनका इंद्रिय ग्राम एकदम अधीन है उसके,
इंद्रियाधीन जीवन नहीं है, बल्कि इंद्रियां उसके अधीन है। एक स्तोत्र लिखा है शंकराचार्य जी ने, धन्याष्टकम पुस्तक है, एक अष्टकम लिखा है। उसमें पहला ही वाक्य है, तज ज्ञानम यद इंद्रिय प्रशम करम। बोले ज्ञान कौन सा है सही ज्ञान? तो बोले जो इंद्रियों को शांत करे वो ज्ञान ज्ञान है। ज्ञान की एक अद्भुत परिभाषा है। जो हम लोग ज्ञान प्राप्त करते हैं उससे तो इंद्रियां बड़ी बेचैन, अशांति, ये चाहिए वो चाहिए, लेकिन जब आप भगवान का ज्ञान प्राप्त करते हैं तो शांति शांति। मन में आता है क्या फायदा, क्या करें, क्या क्यों करें। इस तरह से इंद्रियां अपने गोलकों में ही बैठी रहती है, ज्यादा पसंद नहीं करती भागना। मन भी घर में बैठना ही पसंद करता है, परमात्मा के पास। गुरुदेव कहते थे ओम इज योर होम। ओम जो है वही होम है। तो ऐसा ये शांत रहो और उपासना प्रधान ये जीवन जी रहे हैं, भले ही गृहस्थ है लेकिन उपासना प्रधान। और भैक्षचर्याम चरंत, भैक्षचर्या का अर्थ है अपरिग्रही जीवन, जहां पर स्वाद के पीछे वो ज्यादा समय व्यतीत नहीं कर रहे हैं। नहीं तो ये जीव जो है व्यक्ति का खूब टाइम खाती है, ये खाना है वो खाना है ये बनाना है। बोले भिक्षौषधम भुज्यताम, ये भूख एक रोग है और उसके लिए भोजन एक औषधि है। औषधि वृत्ति, औषधि बुद्धि भोजन में है, जिससे रोग शांत हो, बस हो। भोग प्रधान भोजन नहीं है, उसको वो भोग का साधन नहीं मानते, बल्कि रोग की दवाई है। भूख एक ऐसी दवा रोग है जो लगा ही रहेगा जब तक जीवन रहेगा। तो बोले ठीक है, थोड़ी थोड़ी दवाई लेते रहो रोज। अब बताइए क्या दृष्टि है। भोजन को औषधि समझे। प्रायः तो औषधि कड़वी होती है, भोजन तो कड़वा होता नहीं है। कड़वा भोजन करे ये अर्थ नहीं है, लेकिन उसमें बुद्धि ये हो कि ये एक उपाय है हमारी समस्या का। बस जो बड़े बड़े फक्कड़ महात्मा होते उनका जीवन देखिए आप, वो सारी जो भी उनको अन्न भिक्षा मिलती है सबको वो एक पात्र में मिला के खा जाते हैं। बोले एक में डाल दीजिए, सब्जी भी, रोटी भी, चटनी भी, व्हाटएवर। स्वाद नाम की जो चीज है उसके ऊपर विजय प्राप्त कर लेते। भैक्षचर्या कठिन है। तो अर्थ यह है कि प्रायोरिटी, प्राथमिकता ये भोग पदार्थ न हो, ये, क्योंकि अब इनको सुख मिल रहा है भगवान की बातों में, केवल लड्डू पेड़ा खाने में नहीं। तो यहां पर इसलिए लिखते हैं परिग्रह अभाव। अरण्यवास और अपरिग्रह इनका संबंध है, ध्यान से सुनिए। अरण्य में रहता है और ज्यादा परिग्रह नहीं है, ये होना चाहिए। कल भी बताया, अरण्य में रह रहे परिग्रह, तो आपने क्या एक घर को छोड़ के दूसरा घर बना लिया, एक संसार को छोड़कर दूसरा संसार। यदि वहां भी सारा परिग्रह इकट्ठा कर लिया तो फिर क्या है। योग सूत्र में महर्षि पतंजलि जी ने कहा है कि समाधि लगानी है तो अपरिग्रही जीवन होना चाहिए। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह लगानी है समाधि। लेकिन ये प्रारंभिक चीजें हैं सब, ये करनी पड़ेगी, ये तैयारी है। तो यहां पर भैक्षचर्याम, इससे ये अर्थ लेना चाहिए। और फिर कहते हैं इस तरह की जिनकी जीवन शैली हो गई है
जिनको भगवान से प्यार हो गया है, भगवान जिनको प्रेम करते हैं, हम भगतन के भगत हमारे, ये परिस्थिति में वो जीते नहीं है, भगवान में ही जीते हैं। चारों ओर जिनको लगता है भगवान ही है, अग्रतः पृष्ठतः। अर्जुन जब विश्वरूप दर्शन करता है तो उसको साक्षात ये दिखाई दिया कि जिधर देखो उधर भगवान ही है, इसलिए हर जगह वो प्रणाम करता है। अरे कहां कहां प्रणाम करें, केवल उत्तर दिशा में या पूर्व में नहीं, पीछे मुड़ के देखता है, पीछे भी आप है, बाएं तरफ, दाहिने तरफ। तो देखो ये भक्त का ऐसा जीवन। अब कहते हैं ऐसे लोग, इनके जीवन में आगे क्या होता है, भविष्य। तो सूर्य द्वारेण ते विरजा प्रयांति। तो सूर्य द्वारेण मतलब सूर्य उपलक्षितेन, उत्तरायणेन, उत्तरायण मार्ग से लोग जाते हैं। अब देखिए ये इनकी क्या गति बताई। उत्तरायण का अर्थ रहता है जी जहां प्रकाश ही प्रकाश है। आप देखते हैं जब ये 14 जनवरी के बाद जब उत्तरायण शुरू होता है, सूर्य जो है दक्षिण गोलार्ध से उत्तर गोलार्ध में प्रवेश करता है, तो आप देखते हैं दिन बड़े होने लगते हैं, प्रकाश ज्यादा होने लगता है, ऊर्जा या ऊष्मा बढ़ जाती है जनवरी के बाद। तो ये सिंबल है अपने जीवन में भी, जब प्रकाश, तेज, ज्ञान ये सब बढ़े तो बोले ये उत्तरायण मार्ग से आप जी रहे हैं। तो यहां कितना सुंदर है, ऐसे उपासक लोग उत्तरायण मार्ग से जाते हैं। भीष्म पितामह का उदाहरण सब लोग जानते हैं। तो एक तो समय उसका अर्थ होता है, दूसरा वर्तमान जीवन में ही उत्तरायण। पीछे हमने देखा जिनका भविष्य अंधकार में रहता है वो मानो कि क्या, उनके लिए मालूम नहीं कल क्या होगा, अंधेरा है, अंधेरा मतलब चिंतित जीवन, चिंता है, भय है। लेकिन यहां पर क्या है, निश्चिंत निर्भय जीवन। तो उत्तरायणेन पथा ते विरजा, आहा विरजा, उनके जीवन में रज नहीं है। रज मतलब क्या, तो यहां लिखते हैं विरजसः क्षीण पुण्य पाप कर्माण संत इत्यर्थ। पाप और पुण्य अक्षीण हो गए, पाप तो पहले ही क्षीण हो गए, अब पुण्य कर्म भी क्या है, नहीं बचे। पीछे हमने देखा था जो इष्टापूर्त कर रहा है वो बड़े पुण्य कर रहा है, हाँ थोड़ा व्यापक क्या कर्म कर रहा है। लेकिन यहां पर तो चूंकि अब ये निवृत्ति का जीवन जी रहा है, तो बोले इसका ज्यादा ध्यान उपासना में है बल्कि उसको पुण्य भी बाधा लगते हैं। जैसे जैसे आप ऊपर चलेंगे, उच्च स्तर से देखेंगे, तो शंकराचार्य जी पाप और पुण्य को एक ही कैटेगरी में डाल देते हैं। बोले आफ्टर ऑल पाप और पुण्य दोनों कर्तृत्व का ही परिणाम है। कर्ता भाव जब तक बना है तब तक या तो आप गलत काम करेंगे या अच्छे काम करेंगे। देखिए जिसको आप पुण्यात्मा धर्मात्मा कहते हैं, मतलब क्या, वो सात्विक करता है, धृति उत्साह समन्वित, सिद्धि और असिद्धि में सम रह के फल की आकांक्षा न करते हुए जो कर्म कर रहा है वो सात्विक करता है। हाँ, उसको पुण्यात्मा का है। अनाश्रितम कर्म फलम कार्यम कर्म करोति स सन्यासी च योगी च, छठे अध्याय में भगवान कहते हैं। तो ये तो एक स्थिति है जहां पर स्वार्थ कर्म नहीं है, सात्विक कर्म है, लेकिन कर्ता भाव तो है ही ना।
लेकिन उपासना की जो श्रेणी है वो और ऊपर, वो दास भाव में चला गया है, कर्तृत्व भाव उसका शिथिल हो गया। इसलिए क्षीण पुण्य पाप कर्म, इससे ये लेना चाहिए, कर्ता भाव का शिथिलीकरण। मतलब हम कौन करने वाले हैं, वही करवा रहा है हमसे, ये जिसका भाव बन गया। तो विरजाहार प्रयांति, ऐसे लोग जाते हैं, प्रयांति ऐसे जो उपासक है जाते हैं। कहाँ जाते हैं? प्रयांति का अर्थ पहले किया, प्रकर्षेण यान्ति, पूरी तरह से जाते हैं, अच्छी तरह से जाते हैं। कहाँ जाते हैं? तो श्रुति माता कहती है प्रयांति यत्र अमृतः स पुरुषो यौवे आत्मा। उनका गंतव्य क्या है, पहुंचने का स्थान क्या है? तो बोले उनका आराध्य देव, उसका जो लोक है, उसका जो धाम है, वहां पे हो जाता है। तो वर्णन बड़ा अच्छा है। प्रयांति प्रकर्षेण यान्ति यत्र, यत्र का अर्थ किया यस्मिन सत्यलोकादौ अमृतः स पुरुषः। बोले उस पुरुष को प्राप्त करता है जो कि अमृत है। और यहां शब्द दिया सत्यलोक। ये जो साकेत इत्यादि कल हमने संकेत किया था, गोलोक, वैकुंठ, इसको सत्यलोक का है, भगवत धाम। आप सुनते हैं ये भूर्भुवः स्वः मह जन तप सत्यम, सबसे उच्च लोक सत्यम। उसको कहीं कहीं ब्रह्मलोक भी कहते हैं। भक्ति संप्रदाय में अपने अपने इष्ट के अनुसार वो लोग बोलते हैं। बोले हम वैकुंठ में जाएंगे, भगवान नारायण की उपासना करने वाले वैकुंठ, भगवान राम की उपासना करने वाले साकेत, अंतकाल रघुवरपुर जाई जहां जन्म हरि भक्त कहाई। हनुमान चालीसा में बोला रघुवरपुर को जाते हैं, कानपुर, रायपुर, जबलपुर को नहीं जाते, रघुवरपुर सत्यलोक है। गोलोक में जाते हैं, कैलाश में जाते हैं। और उनकी धारणा ये है कि ये प्रलय काल में भी बने रहते हैं, इसलिए वो कहते हैं नित्य गोलोक, नित्य वैकुंठ, नित्य साकेत। बड़ा अच्छा वर्णन है शास्त्रों में। कैलाश का वर्णन है, सिद्ध तपोजन जोगी जनो, भगवान शंकर वहां बैठे हैं, सिद्ध लोग वहां आए हुए हैं, तपस्वी लोग पहुंचे हुए हैं, और वहां शिव जी जो है कथा कर रहे हैं। ऐसा लोक कैला। गोलोक में भगवान कृष्ण बैठे हैं, प्रहलाद जी जो है वो ताल बजा रहे हैं, अर्जुन गा रहे हैं, शुकदेव जी नृत्य कर रहे हैं चपल गति से, भागवत जी में वर्णन है। और भगवान कृष्ण आनंद से सब दृश्य देख रहे हैं, सारे भगत लोग जुटे हुए हैं, भजन हो रहा है बहुत जोर जोर से, कोई तबल मृदंग बजा रहा है, नारद जी वीणा बजा रहे हैं। ये तो ऐसे सत्यलोक में वो जाते हैं। और वहां पे कौन है? पुरुष है। पुरुष, पुरुष मतलब वही परमात्मा, पूर्ण परमात्मा। उसका नाम दिया यहां पुरुषः प्रथमजः हिरण्यगर्भः। हिरण्यगर्भ ये टेक्निकल नाम है, ये भगवान के ही नाम है, सब परमात्मा के ही। जब सृष्टि होती है, आपने पढ़ा पीछे, तपसा चीयते ब्रह्म, तो वही ब्रह्म जब व्यक्त होने को होता है, मतलब वही परमात्मा, तो उसका नाम हो जाता है हिरण्यगर्भ। वो हमने देखा था। तो वही परमात्मा इस धाम में है, लोक में है, तो ये लोग वहां जाते हैं। और अव्यय आत्मा, अव्यय स्वभाव, ये अव्यय है जिसका व्यय नहीं होता, प्रलय काल तक जो ये धाम बने रहते हैं।
यावत संसार स्थायी, जब तक संसार है तब तक ये भी बने। तो ऐसे उच्च धाम या लोक को ये भक्त लोग जाते हैं, सगुण भक्त लोग जो भगवान की भक्ति कर रहे हैं, जप तप कर रहे हैं। अच्छा, और यह भाष्यकार लिखते हैं, एतद अंतास्तु संसार गतयः अपर विद्या गम्या। बहुत अच्छा, बोले यहां तक संसार की गति है, मतलब अपरा विद्या को यदि आप हासिल करें, प्राप्त करें, तो अपरा विद्या आपको यहां तक ले जाती है, ब्रह्मलोक, सत्यलोक। तो उपासना का अंतिम फल ये है, यहां तक गति बताई। ये अपरा विद्या के अंतर्गत आता है, ध्यान से सुनिए इसको। अब यहां पर एक प्रश्न कर दिया, ननु, ध्यान रखना, ये मोक्ष नहीं है, या मोक्ष भी है आप बोल सकते हैं इन धामों में जाना, लेकिन वो नित्य मोक्ष नहीं है। नित्य मोक्ष की प्राप्ति तो पराविद्या से ही होती है, जब अक्षर तत्व का ज्ञान होता है। ये यहां एकदम स्पष्ट रूप से भाष्यकार बताते हैं आगे की पंक्तियों में। कहते हैं ननु, एक ने प्रश्न कर दिया, पूर्व पक्ष ने, बोले एतम मोक्षम इच्छन्ति केचित, कुछ लोग इसी को मोक्ष कह देते हैं। आप एकांत में है, भिक्षा इत्यादि से जीवन जी रहे हैं, शांत है, भगवान का ध्यान भजन कर रहे हैं, कोई अब दूसरी कामना नहीं रही। बोले श्रुति माता कह रही है बस ये लोग अब जाते हैं उत्तरायण से और उस परमात्मा के धाम में पहुंचते हैं, बस यही मोक्ष है। केचित, कुछ लोग ऐसा बोलते हैं। भाष्यकार यहां कहते हैं नो, जो मोक्ष की चर्चा उपनिषदों में आई है उसका स्वरूप थोड़ा भिन्न है। ये अपरा विद्या की चर्चा चल रही है, तो अपरा विद्या से हम कहां तक पहुंच सकते हैं ये बताए। बहुत अच्छी गति है, लेकिन ये नित्य मुक्ति नहीं है। बोले नित्य मुक्ति का क्या वर्णन है, तो लिखते हैं इहैव सर्वे प्रविलीयन्ति कामा। ये बोले जब मोक्ष मिलता है तो मोक्ष का वर्णन है कि इसी जीवन में जीते जी ही उसकी सारी कामनाएं शांत हो जाती है, और वो जीते जी ही क्या हो जाता है, मुक्त हो जाता है। कहीं आना जाना नहीं है, यहां पे आने जाने की बात है। प्रयांति, ध्यान से सुनिए, आब्रह्म भुवनान लोकान पुनरावर्तिनोर्जुन, चाहे आप ब्रह्मलोक भी चले जाएं तो वहां से पुनरावर्तन होता है। लेकिन जहां तक वेदांत में मुक्ति की बात कही है, वो जीते जी ही मुक्ति की बात कही, यही वो, कहीं जाना आना नहीं है। इसलिए इहैव सर्वे प्रविलीयन्ति कामा, फिर ते सर्वगम सर्वतः प्राप्य धीराः युक्ताः। बोले जो लोग मुक्त होते हैं वो तो यहीं पर उस सर्वव्यापक परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं। उनको कहा गया है धीर, धीमन्तः, धीराः, युक्ता आत्मानः सर्वम आविशन्ति इत्यादि श्रुतिभ्यः। ये श्रुतियों का कोट किया, श्रुतियों कि इसी जन्म में यहीं पर उस तत्व को प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि वो अनुभव करते हैं कि वो तत्व परमात्मा किसी लोक में जाने पर मिलता है, ऐसा नहीं, वो तो आत्मा ही है, आत्म रूपेण संस्थिता। तो श्रुतियों ने ये कहा है, तो मुक्ति की जो आप परिभाषा कह रहे हैं उससे श्रुति का मत थोड़ा सा भिन्न है। और यह लिखते हैं अप्रकरणाच्च अपर विद्या प्रकरणे ही प्रवृत्ते
न अकस्मात मोक्ष प्रसंग अस्ति। बोले ये अपरा विद्या का प्रसंग चल रहा है, यहां अचानक अकस्मात मोक्ष की बात नहीं हो सकती। ये आप इसको मोक्ष बता रहे हैं, बोले मोक्ष का प्रसंग नहीं है, यह उच्च गति का प्रसंग है। कैसा वो उपासक जाता है उसका वर्णन है, और ये अपरा विद्या के अंतर्गत है। तो ये विषयांतर हो जाएगा यदि आप मोक्ष की बात कर रहे हो। ये प्रकरण नहीं है मोक्ष का, अप्रकरणाच्च। ओ, हमको तो लगा कि बस यही मुक्ति है। मुक्ति जरूर है, इस दुनिया से मुक्ति है, सांसारिक, हाँ, इन दुखों से डेफिनेटली मुक्ति है, लेकिन मुक्ति का जो चरम रूप है, परम मुक्ति, वो नहीं है। और यह भाष्यकार को बोलने में कोई हिचक नहीं है, क्योंकि उनके पीछे श्रुतियों का बल है, ध्यान रखना। यहीं पर व्यक्ति मुक्त होता है, ये सारे शास्त्र कहते हैं, जाने के बाद नहीं, मरण के बाद नहीं। तो इसलिए बिना हिचक के बोलते हैं कि ये अभी प्रसंग मोक्ष का नहीं है, अप्रकरणाच्च। बोले लेकिन ऊपर तो एक शब्द आया था विरजः, और विरजः का अर्थ आपने किया था क्षीण पुण्य पाप, पाप और पुण्य से, पाप और पुण्य उसके क्षीण हो गए हैं। तो ज्ञान में भी तो ऐसा ही आप वर्णन करते हैं, पाप पुण्य से कि परे चला जाता है वो। बोले देखो, विरजः तु विरजस्त्वम तु आपेक्षिकम, ये जो पाप और पुण्य से परे चले जाते हैं, ये जो बताया वो आपेक्षिक है, रिलेटिव है। जो सामान्य हम जो पाप पुण्य में फंसे रहते हैं उससे वो ऊपर उठ जाता है, लेकिन अभी कर्तृत्व भाव बना हुआ है, शिथिल है। उपासक में ध्यान रखना, शिथिल करता भाव है। मैं दास हूं, मैं सेवक हूं, मैं आपके चरणों में रहने वाला किंकर हूं, मतलब करने वाला तो मैं हूं। ये कर्ता भाव बिल्कुल है, लेकिन वो बहुत न्यून है, छोटा है, लेकिन है। असाभिमान जाय नहीं भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। भक्त तो ये कहता है कि ये अभिमान हमेशा बना रहे कि मैं आपका सेवक हूं। अभिमान मतलब ये वृत्ति, अहम वृत्ति। अभिमान मतलब घमंड नहीं। तो भक्त को तो अच्छा लगता है ये बात, इसलिए जो विरज कहा वो ये कि जो कड़ा कर्तृत्व भाव है वो शिथिल हो गया, लेकिन शून्य नहीं हुआ। शून्य कर्ता भाव तो आत्मज्ञान से ही होता है, जहां वो देखता है कि किसी भी तरह का कर्तृत्व चैतन्य में है नहीं। तो यहां भाष्यकार क्लियर करते, स्पष्ट करते, आपेक्षिकम विरज। और समस्तम अपरा विद्या कार्यम साध्य साधन लक्षणम क्रिया कारक फल भेद भिन्नम द्वैतम। अभी तक जिसकी चर्चा हुई वो सब अपर विद्या के अंतर्गत जो विषय उसी का वर्णन, और जहां पे साध्य साधन का संबंध बना रहता है। तो परमात्मा का धाम साध्य है, और साधना क्या है? उपासना, पूजा अर्चना, ये साध्य साधन। साधन से जब सिद्ध होता है कोई तो उसको कहते साध्य। तो ये साध्य साधन लक्षणात्मक है, और जिसमें क्रिया है, कारक है, कर्ता भाव है, तो ये द्वैतम है। यहां अभी द्वैत है, अद्वैत हुआ नहीं है, लेकिन अच्छा द्वैत है। मतलब भगवान हूं और मैं हूं, संसार नहीं है। संसार को हटा दिया, क्योंकि संसार भगवान का ही रूप है, ये वो मानता है। तो त्रैत नहीं रहा, भगवान, संसार और मैं, ऐसा नहीं, भगवान और मैं। कितना सुंदर है। मैं
सचराचर रूप स्वामी भगवंत, पूरा चराचर आप है और मैं आपका सेवक। तो ये द्वैत है, जहां पे सारे कारकों की भूमिका है। अलग अलग तरह के देखिए उपासक होते हैं तो अलग अलग करता है, उनका फल भी अलग अलग है। किसी को सालोक्य मुक्ति, किसी को सारोप्य मुक्ति, किसी को सायुज्य मुक्ति। तो ये तो द्वैत में रहते हुए हम कहां तक पहुंच सकते हैं उसका वर्णन श्रुति माता ने किया। इसलिए लिखते हैं एतावद एव यद हिरण्यगर्भ प्राप्ति अवसानम, हिरण्यगर्भ को आप प्राप्त कर लेंगे, दैट इज द फाइनल। सरल कर दे तो जो ऊपर लिखा सत्यलोक इत्यादि की प्राप्ति। और बोले ऐसे ही मनु महाराज ने भी लिखा है, तथा च मनुना उक्तम। मनु महाराज भी लिखते हैं कि स्थावराद्याम संसार गतिम अनुक्रामता, जो जीव लोग हैं वो कहां तक उनकी पहुंच है, कहां तक वो जा सकते हैं। तो एक श्लोक का या उदाहरण दिया, ब्रह्मा विश्व सृजो धर्मो महान अव्यक्तमेव च उत्तमाम सात्विकी मेताम गतिम आहुर मनीषिणः। मनीषी लोगों ने सात्विक लोगों की ये गति बताई है। क्या? जहां पर ब्रह्मा जी रहते हैं, जहां पे उनके इष्ट रहते हैं, तो ब्रह्मा जो विश्व का सर्जन करने वाला है, तो ब्रह्मलोक सरल अर्थ क्या है? ब्रह्म, ये ब्रह्मा जी की पर्यायवाची है। जो धर्म की देवता है, जो महान है, जो अव्यक्त है, सात्विक लोगों की गति यहां तक होती है, ये कहा है। तो इस तरह यहां पर देखो हमने कैसे क्रम से देखा, पापी लोग है, फिर जो है आलसी है, फिर सत्कर्मी है, फिर परोपकारी है, फिर उपासक है। जब इसके आगे क्या है? हाँ, अब इसके आगे उपनिषद का जो असली अधिकारी है उसका वर्णन होता है। वो कौन है? बोले जिसको अब कोई लोकांतर में जाने की इच्छा नहीं है, ब्रह्मलोक आदि भी जिसको आकर्षक नहीं लगते, उसको तो अब ब्रह्म चाहिए, सीधे सीधे मुक्ति। बोले बहुत घूम लिया आप। अब यहां वर्णन है ऐसे मुमुक्षु का, बहुत ही यहां क्रम से सब बताया। और जिसने सारे लोकों की परीक्षा कर ली, परीक्ष लोकान कर्मचितान राम, और निर्वेदमायात। अब बोले हमको आत्मज्ञान के अलावा कुछ नहीं चाहिए। तो ऐसे अब मुमुक्षु का वर्णन है, वो देखेंगे अब।